गाइस। तो देखिए, हम लोग झारखंड टेट एग्ज़ाम पे बात करेंगे कि इसका सिलेबस आपको आज दे दिया है वेबसाइट में। तो लेवल 1 क्लास 1 to 5 के लिए भी सिलेबस दे दिया है और लेवल 2 के लिए भी दे दिया है। सिलेबस आप लोगों ने भी देखा होगा, मैं आपको भी दिखा दूंगा। बट ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है कह सकते हैं। तो अब तैयारी कैसे होगी उस पर भी हम लोग बात करेंगे, तो आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो देखो, जैसे यहाँ पे क्लास आपका 1 to 5 के लिए जो लेवल 1 है, उसमें जैसे आपका जो पहला है वो आपका लैंग्वेज पेपर है। तो लैंग्वेज पेपर के लिए अगर आप हिंदी लेते हैं, ठीक है, तो हिंदी में कौन सा सिलेबस रहेगा ये सारा चीज़ दे दिया है। तो हिंदी का तो ठीक है, इसको आप इसी के अकॉर्डिंग पढ़िएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। इसको आप अच्छे से देख लेना, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको ये मिल जाएगा। तो आप सिलेबस अब देख करके ही पढ़िए लैंग्वेज 1 का, ठीक है। इसी तरीके से लैंग्वेज 1 में इंग्लिश का जो सिलेबस रहने वाला है तो वो कौन सा होगा, तो वो यहाँ से है, ठीक है, जिसमें अनसीन पैसेज भी है, टेंस, वॉइस, नरेशन वगैरह से, ठीक है। तो आप इसको देख लेंगे, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि लैंग्वेज 1 में जो उर्दू है, तो उर्दू के लिए लिख दिया है कि जो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का सिलेबस है, ठीक है, जो आईए में जो उर्दू का सिलेबस है, जैक जो एग्ज़ाम लेती है उसमें तो वो पूरा अकॉर्डिंग टू वही सिलेबस रहेगा। अब तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है मैथमेटिक्स को देखना, क्योंकि मैथमेटिक्स आपका 30 मार्क्स का है और 1 to 5 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसमें देखो लिखा है डिफरेंशियल कैलकुलस, फिर आप देखोगे इंटीग्रल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री, अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी। इसको डिटेल नहीं किया है, ठीक है। हालांकि आप जानते हैं कि अगर डिफरेंशियल कैलकुलस की बात की जाए तो मुझको तो लगता है कि डिफरेंशियल कैलकुलस का नाम पहली बार सुनेंगे, ठीक है। इंटरमीडिएट लेवल पे आप तैयारी कर रहे हो, डिफरेंशियल कैलकुलस बहुत बड़ा कैलकुलस होता है, ठीक है। सिर्फ डिफरेंशिएशन लिखा होता तो कुछ और बात थी, ठीक है। बट यहाँ इस डिफरेंशियल कैलकुलस से मतलब जो है ना, सिंपली डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है। क्योंकि आप देखोगे हर जगह ये बात है कि ये इंटरमीडिएट लेवल का एग्ज़ाम है, तो जो जैक के इंटरमीडिएट के सिलेबस में है उसी को इन लोगों ने यहाँ पे फोकस किया है। हाँ, अब इनका ये कॉपी पेस्ट चलता है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि एकदम एक्सपर्ट बैठा के रखते हैं कि मैथ वाला एक बार एक्सपर्ट उसको देख ले, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए इन्होंने डिफरेंशियल कैलकुलस लिख दिया है, इससे कुछ और समझना नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से इंटीग्रल कैलकुलस देखोगे तो ये भी आपका पता है कि बीएससी सेमेस्टर 1 में इंटीग्रल कैलकुलस होता है और इंटीग्रल कैलकुलस में बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलस आ जाता है, ठीक है। तो वो यहाँ से मतलब नहीं है, सिंपली इंटीग्रेशन, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ये आ जाएगा और डिफरेंशियल इक्वेशन भी इसमें आएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ये आपका इसमें भी लिखा नहीं कि 2 डायमेंशन भी होता है और 3 डायमेंशन भी होता है, और दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 12 लेवल पे 2D भी है, 2 डायमेंशनल भी है, 3 डायमेंशनल भी है, ठीक है। फिर ट्राइगोनोमेट्री अगेन 11-12 लेवल का ही होगा, ठीक है। अलजेब्रा को डिटेल नहीं किया, अलजेब्रा में क्या होगा तो आपको पता है कि जो लीनियर इन इक्वेशन है, सिलेबस की बात करें अगर हम लोग तो लीनियर इन इक्वेशन ये आपका अलजेब्रा होता है, ठीक है। इसके अलावा 12 लेवल पे आप देखोगे मैट्राइसेस, ठीक है, ये आपका अलजेब्रा होता है। डिटर्मिनेंट ये भी आपका अलजेब्रा में आता है। वेक्टर अलजेब्रा भी होता है, बट वेक्टर यहाँ पे लिखा नहीं, इसको हम लोग नहीं लेंगे। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी होता है, बट परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, फिर भी आप उसको देख सकते हैं। और एक प्रोबेबिलिटी, ये भी आपका 12 लेवल का रहने वाला है। तो ये 12 लेवल का मैथ है कह सकते हो, ठीक है, 11-12 का। ज़्यादा कंटेंट तो नहीं है बट मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो सोशल साइंस के बैकग्राउंड से हैं तो वो इंटरमीडिएट में भी मैथ्स पढ़ते नहीं है, तो इस बिहाफ में ये प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल ये दे सकते हैं, क्योंकि उसकी तैयारी करना इस लेवल पे, क्योंकि अब आप जो है काफ़ी मैच्योर हो चुके हो, तो अब आपको देख करके इसको करने में मुश्किल नहीं होगा, तो ये बिल्कुल यहाँ से मैथ्स दे सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखोगे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी का सिलेबस है, ठीक है, ये तो आपका सीटेट वाला सिलेबस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आप देख लेना, ठीक है। अच्छा, लास्टली इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये जो भी रहेगा ना वो एज पर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सिलेबस कंडक्टेड बाय जैक। तो जो भी है मतलब जैक जो 12-11 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है तो उसके सिलेबस में जो है बस वही आपको कंटेंट देखना है, ठीक है। अब भले इन्होंने कॉपी पेस्ट में कुछ भी किया हो, ठीक है, तो ये तो चलता रहता है। बट देखो, झारखंड है भाई, अभी पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ, सहायक आचार्य का बात हुआ, सिलेबस को स्ट्रिक्टली क्या फॉलो किया जाए, तो मैं कहूँगा कि स्ट्रिक्टली फॉलो करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है और आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको 150 क्वेश्चंस को डील करना है, ठीक है। और उस 150 में आपको जो है 30 पेडागोगी से होगा, ओके, 30 आपका लैंग्वेज से,
फिर आपका 30 सेकेंड लैंग्वेज से होगा, ठीक है। और जो हमारा 30 है वो आपका यहाँ इस मैथ से आने वाला है, और जो है जीएस से 30 नंबर का आएगा, ठीक है। तो जीएस तो आपका वो जनरल साइंस है, उसमें कुछ आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, करंट अफेयर वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस 30 मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो 30 मार्क्स तो आपका देखो लैंग्वेज में हो गया, 1-2 में वो आपका काफ़ी इजीली आ जाएगा, पेडागोगी से भी आपका आ जाएगा, ठीक है। ये सब आप प्रैक्टिस करके रखेंगे। तो इस 30 मार्क्स के लिए कितना पढ़ा जाए, क्योंकि ये जो हम लोग बात कर रहे हैं मैथ्स की, तो मैथ्स से आपको 30 क्वेश्चन ही आना है, तो इस 30 मार्क्स के लिए कितना पढ़ा जाए। तो अच्छा, अब आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो इन्होंने पेपर में दिया था ना, तो आप जैसे इसका पेपर भी एक बार देख लो, ठीक है। ये पेपर में जो इनका पब्लिश हुआ था, तो उसमें इन लोगों ने कहा था कि जो प्राथमिक विद्यालय स्तर की जो पात्रता परीक्षा का होगा, तो इसका जो लेवल होगा वो एनसीईआरटी या सीबीएसई के राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 11 एवं 12 तक के सिलेबस पर आधारित होंगे। तक के लिख रहा है, ठीक है। तो 11 एवं 12 तक के लिख रहा है, इसका मतलब है कि अप टू 11 12, तो यहाँ पे कुछ 10th का भी क्वेश्चन बिल्कुल हो सकता है। तो मैं इसलिए आपको बोलूँगा कि आप थोड़ा सा इसको लेकर के ये रहिए कि यहाँ पे कुछ 10th का भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप 10th का बिल्कुल भी छोड़ के करेंगे तैयारी। मेरा सजेशन यही रहेगा कि सिलेबस पे मत जाइएगा, ठीक है। बहुत जो है हम लोग देख चुके हैं सिलेबस को पिछले कुछ एग्ज़ाम में, और ये जैक जो है वो जेएसएससी से भी एक हाथ आगे है, कह लो कि वो तो क्लियर करता नहीं था, ये भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसकी तैयारी करनी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 11th और 12 का सिलेबस, और दूसरा आपको कुछ 10th का भी रिवीजन रखना है, ठीक है। और फिर उसी तरह का आपको टेस्ट भी देना है, तो डेफिनेटली फिर आपके लिए ये काफ़ी ईजी रहेगा। तो ये आपको अगर तैयारी करना है ना, तो मैं आपको इसके लिए मैंने एक कोर्स डिज़ाइन कर दिया है, ठीक है। आप जा करके मेरा कोर्स ले सकते हैं। उस कोर्स में आपको ये मैथ का मिल जाएगा टॉपिक, क्या 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 आपको पढ़ना है, ठीक है। और साथ में वो तो मिलेगा, और आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगा। तो टेस्ट सीरीज़ जो 1 to 5 के लिए है, उसमें पेपर 1 यानी पेडागोगी बाल विकास वाला आपको मिल जाएगा, और प्लस आपको ये मैथ का मिल जाएगा, ठीक है। तो 30 आप कह सकते हो कि 60 नंबर का यहाँ पे तैयारी आपका हो जाएगा, तो अच्छा रहेगा। बहुत कम रेट में मैंने लगा दिया है कोर्स को। आप जाके देखोगे, अगर आप 3 मंथ का लेते हो सब्सक्रिप्शन, तो आपको 525 में मिल जाएगा, ठीक है। 525 रुपया में मिल जाएगा, पर 3 मंथ के लिए मिलेगा। हाँ, आप ध्यान रखिएगा, वहाँ पे 3 मंथ के लिए भी है, थोड़ा पैसा और लगेगा, तो वो 6 मंथ के लिए मिलेगा, और आपको फिर 1 ईयर के लिए भी मिल सकता है। बट ये जो 525 रुपया है, ये 3 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन आप लेंगे तो, ठीक है, उसमें आपको कोर्स भी मिलेगा और टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। हाँ, बट ये ध्यान रखना है कि ये 3 मंथ के लिए ही होगा। तो 3 मंथ में भी इसका एग्जाम हो सकता है, लेकिन अगर ये गवर्नमेंट नहीं ले पाई तो फिर नेक्स्ट गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा, क्योंकि ये रिलीज हो चुका है, ठीक है, नोटिफिकेशन। तो ऐसे केस में आप आगे 6 मंथ या 1 ईयर के लिए भी ले सकते हैं, उसमें आपको टेस्ट सीरीज फ्री में मिलेगा, ठीक है। ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। टेस्ट सीरीज आपको अलग से भी मिलेगा, अगर आप कोर्स नहीं लोगे तो टेस्ट सीरीज आपको अलग से भी दिखेगा, ठीक है। 1-2 दिन में वहाँ पे लग जाएगा, कोर्स लग चुका है, और टेस्ट उसी में आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको ये बोलूँगा फाइनली कि आप ये तैयारी कीजिए, ठीक है। यूट्यूब पे भी काफ़ी सारा मेरा कंटेंट अवेलेबल है, वहाँ से आप कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको अच्छे से करना है, और ध्यान रख के करना है, सतर्क रह के करना है। सिलेबस पे नहीं जाना, ठीक है। सिलेबस पे जाओगे तो डिफरेंशियल और इंटीग्रल आपको पढ़ना पड़ जाएगा बीएससी लेवल का, ठीक है, उधर नहीं जाना है। 11-12 का पढ़ना है और 10th का भी पढ़ना है। डेफिनेटली आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है। जस्ट क्वालिफाइंग है, सर पटकने का जरूरत नहीं है। मैथ से 30 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, और सबसे मिला करके हमको पास करना है, ठीक है। तो चलो तैयारी करते रहो, ठीक है। बिल्कुल बिंदास पढ़ाई कीजिए, और यूट्यूब पे मेरा डेली अभी वीडियोज़ डला रहा है, ठीक है। 11th और 12th के मैं डेली बेसिस पे वीडियो डाल रहा हूँ। काफ़ी 0 लेवल से मैंने उसको पढ़ाया हुआ है, ताकि कोई नया बच्चा भी है तो उसको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप मेरे यूट्यूब से कनेक्ट रहना है स्पेशली, ठीक है। आप अगर फ्री में पढ़ना चाहते हो तो फ्री में आपको डेली तैयारी हो जाएगी डेली की वीडियोज़ से। कोई दिक्कत है तो आप वहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो, बट वहाँ से कनेक्ट रहो, ठीक है। कोई भी नया फर्दर अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर बताऊँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और डेफिनेटली शेयर करो, ठीक है। कोई और दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।